नमस्ते। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। बेचारे पाकिस्तान की समस्याएं तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी कुछ दिनों पहले आपको बताया गया होगा कि चाइना को पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मस्का लगाया है और चाइना पाकिस्तान को हर तरह के हर तरह के वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स, आर्टिलरी सिस्टम्स और आपकी एयर डिफेंस सब देने को तैयार है और ऐसी-ऐसी मिसाइलें देगा उसको, PL-17 देगा और पता नहीं क्या-क्या देगा, वो सब देने के लिए तैयार है। और बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो भारत के सामने खड़ा होके एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा पार्ट है उसको एक्टिवेट कराएगा। ये आप नैरेटिव सुन रहे होंगे। वैसे तो आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी ही समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि आगे उसका निकलने का कोई उसको रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन सबसे बुरी खबर ये है कि साहब ब्रिक्स की मीटिंग में चाइना ने उस स्टेटमेंट पर साइन कर दिए जिसमें पहलगाम में आतंकवाद का भरपूर कंडेमनेशन किया गया है, भर्त्सना की गई है। पाकिस्तान का नाम तो नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन यदि मैं आपको याद दिलाऊँ कि इससे पहले जो एससीओ की मीटिंग हुई थी, उसमें पूरा का पूरा जो ब्रिक्स का जो एससीओ का जो घोषणा पत्र जारी होना था, वो नहीं जारी हो पाया था और वो इसीलिए नहीं जारी हो पाया था क्योंकि उसमें उन्होंने पहलगाम का मेंशन नहीं किया था। तो भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया। अब उसी के 2 हफ्ते बाद में आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स में मीटिंग हुई और ब्रिक्स में चाइना ने उसको साइन कर दिया। पहलगाम का न केवल उसकी भर्त्सना की बल्कि ये भी कॉल अपॉन हुआ कि साहब कि इसके जो भी इसके जो कंस्पिरेटर्स हैं, इसके जो फैसिलिटेटर्स हैं, इसके जो परपेट्रेटर्स हैं, उनके सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो भाई चाइना का क्या हो रहा है? वैसे भी सबको पता है कि शी जिनपिंग का जो कंट्रोल है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। पूरे चाइना में ये चर्चा चल रही है कि भई अगला प्रेज़िडेंट कौन होगा? निश्चित रूप से शी जिनपिंग इस स्थिति में नहीं है कि उस प्रकार का कंट्रोल कर पाएँ जैसा कि 2 साल पहले किया करते थे या साल भर पहले भी किया करते थे। अब चाइना ने एक और ऐसा काम कर दिया है जिससे पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी समस्या आ गई। कि चाइना ने जो भी ऑफ़र किया था पाकिस्तान को, सबसे पहले तो चाइना को धक्का ये लगा कि साहब की जो भी उनकी वेपनरी थी उसका सारा का सारा कच्चा चिट्ठा भारत के पास पहुँच गया। और जो PL-15E मिसाइल थी, वो कम से कम बता रहे हैं कि साहब जो 8 कम से कम, ये एक जो बड़ी वेबसाइट है डिफेंस के ऊपर IDRW, वो उसकी ये रिपोर्ट है कि कम से कम 8 IPL-15 मिसाइल्स जो हैं वो बिल्कुल मोर और लेस इंटैक्ट अवस्था में भारत ने रिकवर की है। अब आप ये समझ सकते हैं कि 8 मिसाइल आपको यदि इंटैक्ट अवस्था में मिल गई हैं, तो इन 8 मिसाइल्स का क्या होगा? चाइना वाले जो हैं, वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं कि मूर्खों तुमने जो है आउट रेंज करके जितनी रेंज थी इसकी 145 हमने रेंज दे रखी थी और तुमने 200-200 किलोमीटर की रेंज पे दाग दी। इसके चक्कर में ये सारी की सारी मिसाइल्स फेल हो गई और इन्होंने अपना टारगेट भी नहीं एक्वायर किया और ये नीचे गिर गई और अब पूरी की पूरी पड़ गई हैं भारत के हाथ में और भारत अब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके भारत उसके पूरा डेटा एनालिसिस करके और भारत उसके जो इलेक्ट्रॉनिक उसकी जो सर्किटरी है उसको एनालाइज़ कर रहा है और ना केवल खुद एनालाइज़ कर रहा है, उसकी जो ये 8 मिसाइल्स आई हैं, वो अपने दूसरे मित्र देशों को भी सप्लाई करने की जो रिक्वेस्ट उनसे आ रही है, उसको भी ऑनर कर रहा है। अब मेरे पास एक सूचना है जो कह रहे हैं कि व्हाइल countries such as the United States, Japan, and France have expressed keen interest in accessing the missile data for analysis. One unidentified nation is said to receive broken but not completely damaged missile debris for further study. अब आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि भाई ये एक कौन-सी ऐसी कंट्री है जिसको ये पूरा का पूरा सेट मिलने वाला है स्टडी करने के लिए चाइना के अगेंस्ट में। कौन हो सकता है? क्या ये ताइवान है?
या फ़िलीपींस है। और मुझे नहीं लगता कि ताइवान और फ़िलीपींस के पास जो है वो ये इतना वेर-विदाल है कि ये होगा। तो निश्चित रूप से ये रशिया हो सकता है, क्योंकि रशिया, बाकी सब तो ठीक है ना, लेकिन रशिया ये जानता है कि उसने जो भी टेक्नोलॉजी चाइना को दी है, वो चाइना ने उसी को रिवर्स इंजीनियर करके और अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो बनाए हैं। यानी कि उसकी जो HQ9 भी है वो चाइना की S-400 की कॉपी है। तो इसलिए रशिया ये जानने में संभवतः इंटरेस्टेड होगा कि भई ये जो PL-15 है, हमने इनको जो मिसाइल्स दी थी हमारे सुखोइस के साथ में, ये उसकी इन्होंने इंजीनियरिंग की है क्या? और यदि ऐसा किया होगा तो फिर आपको पता है कि चाइना, रशिया जो है वो चाइना को मेजर वेपन्स अब सप्लाई नहीं करता है। इसीलिए उसने जो S-400 का जो अपग्रेडेड वर्ज़न है, S-400 ट्रायम्फ, वो भारत को सप्लाई किया, लेकिन चाइना को सप्लाई नहीं किया। लेकिन अब साहब चाइना जो है ये इसी प्रकार की पाबंदियाँ वो पाकिस्तान के ऊपर लगाना चाहता है। चाइना का जो J-35A का ऑफ़र था, उसमें समस्या आ गई। और समस्या क्यों आई है? समस्या इसलिए आई है कि चाइना कह रहा है कि भई तुम्हारे पास यूएस की बहुत सारी इक्विपमेंट है, और मैं तो जिस तरह से यूएस अपने F-16 की मॉनिटरिंग करता है, और जैसे यूएस अपने इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग करता है कि उसके इक्विपमेंट्स किसी भी तरह से चाइना के पास नहीं पहुंचने पाए, इसी तरह से आगे से हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि जैसे कि हमारे इक्विपमेंट का जो डेटा है वो यूएस के पास नहीं पहुंचने पाए। और इसके मूल में क्या बात है? इसके मूल में जो सबसे बड़ी गंभीर बात है वो यही है कि साहब हमारी PL-15 जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज़ हो गई है, और PL-15 के एक्सपोज़ होने के बाद PL-17 जो है वो मोर और लेस हमारी उसी टेक्नोलॉजी पे है, तो PL-17 बेकार हो गई है। PL-17 को अब हम आपके यहाँ एक्सपोज़ नहीं करेंगे, और इसलिए JL जो हमारा जो JF-35A है, उसको हम ऐसे नहीं दे सकते। क्यों? वो कह रहे हैं कि साहब वो जो गवर्नमेंट पोस्ट जो मैंने आपको बताई थी जो डिलीट हो गई, वो ये कह रहा है कि भई एक इंटेलिजेंस सोर्स ये कह रहा है कि यूएस स्टाइल मॉनिटरिंग सिस्टम JF-35A के लिए चाइना को चाहिए, क्योंकि यूएस जो है वो F-16 को मॉनिटर करता है, क्योंकि वो हेवी डिस्काउंट्स पे उसने दिए हैं, चाइना भी हेवी डिस्काउंट्स पे कर रहा है। वो यूएस अपना ग्राउंड स्टाफ भी लगाता है, टेक्निकल एग्रीमेंट्स भी करता है, जिससे कि चाइना सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेस नहीं कर पाए। और इसलिए भी कि भई ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये जो वेपनरी है उसका उपयोग भारत के विरुद्ध ना हो, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया था। ऑपरेशन सिंदूर में यूएस को ये पता चला कि चूँकि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध इनका उपयोग कर रहा था, इसलिए भारत ने ऐसे स्थानों पर अटैक किया जहाँ पर ये हाउस्ड थे, और उसके कारण बहुत सारा डैमेज हुआ, विशेषकर बोलारी में और जैकोबाबाद में, और उसके अलावा सरगोधा में। और ये जो हैं ये एयर बेसेस एक्सक्लूसिवली यूएस को दिए हुए हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ से जब इनके F-16 भारत के विरुद्ध उपयोग में लाए जाने लगे, तो भारत ने इनके ऊपर आक्रमण करके इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, एयर बेसिस। उससे यूएस को बहुत झटका लगा, और यूएस तो अपनी मॉनिटरिंग टाइटन कर ही रहा है। अब चाइना भी यही चाहता है, क्योंकि चाइना के JF-17 भी हिट हुए हैं, F-16 भी हिट हुए हैं। चाइना का जो JF-10 है, वो भी कुछ लोगों के अनुसार वो भी हिट हुआ है। और ये तो सबको पता है कि चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे HQ9 और HQ16, वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो ही गए हैं। अब चाइना एंड यूज़ एग्रीमेंट चाहता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भई हम जो है वो दोनों को चला लें, हम यूएस को भी बेवकूफ़ बना लें, उनसे जो है हम ऐसी मिसाइल्स ले लें, जो एमरैम मिसाइल्स हैं वो लेना चाहता है उनसे, एडी सीरीज़ की। और एडी सीरीज़ की कहते हैं साहब कि वो 200 किलोमीटर की
रेंज की है मिसाइल्स, तो भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने भी अब लोरा मिसाइल्स और स्काई स्टिंग मिसाइल्स इज़राइल से उससे भी बातचीत चालू है। भारत की स्वयं की जो अस्त्रा 3 मिसाइल है, उसका डेवलपमेंट तेज़ी से चल रहा है। अस्त्रा 1 मिसाइल तो इसी साल इंटीग्रेट हो जाएगी, बल्कि जो पहले जो ट्रायल होने वाले हैं अस्त्रा 1 मिसाइल की, वो तो अगस्त में ही हो जाएंगे। और अस्त्रा MK1 जिसकी की रेंज लगभग 70 से 80 किलोमीटर की है, वो तो अभी हो जाएगी। और उसके बाद फिर अस्त्रा 2 और अस्त्रा 3 बल्कि अस्त्रा 3 का जो सेकंड वर्जन है बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए डिज़ाइन हो रहा है। तो चाइना अब यहाँ पर फँसना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना की बड़ी बदनामी हो गई है, उसकी पूरी डिफेंस मार्केट कोलैप्स हो गई है। इसलिए उसने पाकिस्तान के ऊपर भी टाइटन कर दिए हैं अपने स्क्रूज। अब भला पाकिस्तान अपने नुकसान की भरपाई चाइना के वेपन से कैसे करेगा? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।